नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी का जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम है 2024-26 बैच के लिए केमिस्ट्री का 5th चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो हमारा 5th चैप्टर इस वीडियो से शुरू करने वाले मिश्रण और यौगिक। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, जानते हैं क्या होता है मिश्रण और यौगिक। मिश्रण की अगर बात की जाए तो मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का भौतिक संयोजन होता है जो कि अपनी रासायनिक पहचान बनाए रखता है। बस वे एक दूसरे से मिल जाते हैं और घुल जाते हैं और फैल जाते हैं। मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का भौतिक मिलन है। ठीक है, उनकी रासायनिक विशेषता बनी रहती है लेकिन बस भौतिक रूप से एक दूसरे से वो मिलते हैं। ठीक है, अगर बात करें नमक की, ठीक है, और चीनी की, तो नमक और चीनी को हम मिला देंगे आपस में तो वो ऐसी क्रिस्टल को मिला देंगे अगर, तो वो ऐसा ही रहेगा। अगर नमक को आप खाओगे तो नमकीन ही लगेगा और चीनी आपको मीठा लगेगा, लेकिन उनको फिजिकली वो एक दूसरे से मिल जाएंगे लेकिन केमिकली वो एक दूसरे से वैसे ही रहेंगे जो उनकी मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, मिश्रण के गुण उनके घटक पदार्थों के गुणों के औसत होते हैं। मिश्रण के भौतिक तरीक़ों से अलग भी किया जा सकता है, जैसे छानने द्वारा, वाष्पीकरण और चुंबकन और आकर्षण के द्वारा। जो मिश्रण होता है, जैसे हमारा रेत हो गया और लोहा का चूर्ण हो गया, ये इन दोनों को मिला दूंगा मैं तो मेरा मिश्रण तैयार होगा। ठीक है, और इनको मैं अलग भी कर सकता हूँ, चुंबक का यूज़ करके मैं लोहे के चूर्ण को खींच सकता हूँ और रेत मेरा ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, और किन किन तरीक़ों से, छानने के द्वारा भी हम ये अलग कर सकते हैं, वाष्पीकरण के द्वारा, चुंबक के द्वारा और आकर्षण के द्वारा। ठीक है, उदाहरण की अगर बात की जाए तो चीनी का घोल और नमक का घोल, ठीक है, कंकड़ और रेत का जो मिश्रण होगा हमारा मिश्रण का उदाहरण होगा। हवा क्या, हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैसों का मिश्रण ही होता है जिसको हम बाद में अलग करके सिलेंडर में भरते हैं। आपने ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का नाम सुना होगा। तो हम वातावरण से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अलग करते हैं, फिर पानी से ऑक्सीजन को अलग करते हैं, फिर उसको गैस में हम भर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मिश्रण हो गया। अब हम बात करते हैं यौगिक की। यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों से बनने वाला एक नए पदार्थ होता है जिनमें नए रासायनिक पहचान और गुण होते हैं जो कि अलग अलग तत्वों के गुणों से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिलन तो होता है लेकिन एक नया पदार्थ बनता है जिसका रासायनिक गुण भी अलग होता है। ठीक है, और यौगिक के गुण उसके जो घटक तत्व है उसके गुणों का योग नहीं होता बल्कि उनके रासायनिक संयोजन से उत्पन्न होने वाला जो यौगिक जो होता है, जिसमें एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, उनका गुण भी एक नया ही होता है। ठीक है, और इसमें कुछ ज़्यादा चेंज भी हमको देखने को मिलता है। यौगिक को रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा ही अलग किया जा सकता है, उनके घटकों को अलग किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण की अगर बात करें, पानी जो मेरा क्या है, वो एक यौगिक है जिसमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से बना होता है। हम चाहे तो पानी में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को अलग किया जा सकता है। ठीक है, टेबल सॉफ्ट जो कि सोडियम और क्लोरीन का बना होता है, इसको भी अलग किया जाता है रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड में हमारा कार्बन गैस होता है और ऑक्सीजन गैस होता है, तो इसको भी हम अलग कर सकते हैं। ग्लूकोज में हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है और इसको भी हम अलग कर सकते हैं। तो ये हमारा यौगिक हो गया और इसको यौगिक के उदाहरण हो गए। ठीक है, अगर हम बात करें यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है, तो रासायनिक पहचान की अगर बात की जाए तो जो मिश्रण होता है उसमें उसके घटक पदार्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, जो भी हम दो तत्वों को मिलाऊंगा या उससे अधिक तत्वों को, तो वो अलग अलग ही रहेंगे, वो आपस में मिलेंगे नहीं, बस एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन जो यौगिक होता है उसमें नया रासायनिक पहचान वाले तत्वों का या पदार्थों का निर्माण होता है। गुण की अगर बात करूँ तो घटक पदार्थों के गुण का औसत होता है, यानी जो उनका गुण होगा तो उसमें जो पदार्थ होंगे उन्हीं के गुण के औसत होता है। ठीक है, लेकिन यौगिक में नए गुण वाले नए घटकों के पदार्थों का निर्माण होता है। पृथक्करण की अगर बात करें तो मिश्रण को हम भौतिक तरीके से अलग कर सकते हैं, छानने के द्वारा, वाष्पीकरण हो गया हमारा, और चुंबक विधि के द्वारा। जबकि यौगिक के पदार्थों को अलग करने के लिए हमको रासायनिक प्रक्रियाओं का सहारा लेना पड़ता है, तभी हम उसको अलग कर सकते हैं। उदाहरण की अगर बात करें तो चीनी का जो घोल है और नमक और पानी का जो घोल है वो हमारा क्या है, मिश्रण है। जबकि पानी हो गया हमारा जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो जो कि कार्बन ऑक्सीजन से मिलके बना होता है, ये मेरा यौगिक का उदाहरण है। ठीक है, तो ये हमारा मिश्रण और यौगिक हो गया। छोटा चैप्टर था, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, उतना डीप में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ आया हो।
इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारी वीडियो करा रखी है केमिस्ट्री की, तो वो भी आप इसको जाके ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ मैंने और सब्जेक्ट की जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, हमारा हिंदी हो गई, कंप्यूटर साइंस हो गया, इसके साथ साथ ज्योग्राफी, इन सब की वीडियो करा दी है और भी बहुत सारी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।